हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट सम साइंस फ्रॉम आवर हायर सेल्फ दैट वी कांट अफोर्ड टू इग्नोर। जैसे कि हम सभी में एक इंट्यूटिव पावर है जो हमें गाइड करती रहती है थ्रू आउट आवर लाइफ। जैसे कि आपने बचपन से ही देखा होगा, आप कहीं जा रहे हो, बचपन में अगर आप स्कूल के लिए जा रहे हो तो आपको दिमाग में आए कि एकदम से आवाज आती कि ओके यू नीड टू टेक दिस नोटबुक विद यू और अ बुक, तो हम लोग निकल जाते थे ना घर से ही। तो बाद में जाकर देखते थे स्कूल में वही चीज की हमें जरूरत पड़ जाती थी। दोज आर सम इंट्यूटिव मैसेजेस दैट वी रिसीव फ्रॉम इनसाइड। पर यह कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बाद में हम लोग बोलते हैं अंदर से कुछ आवाज आई तो थी पर वी डिडंट पेड अटेंशन, है ना। उसी तरह से हमारी गट फीलिंग में बहुत सारी सिचुएशंस में हमें मैसेजेस आते हैं अंदर से, जो कि हमें कई बार जब हम उन्हें सुन भी लेते हैं, मतलब कि उन चीज़ों को, गाइडेंस को हम लोग सुनते हैं क्योंकि गट फीलिंग में आता है दैट नो आई नीड टू हियर दिस मैसेज। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत बड़ी कई बार मुसीबत से बच जाते हैं। और या फिर आपने कई लोगों की स्टोरीज भी सुनी होंगी कि वो बताएंगे आपको कि मैं कहीं जा रहा था तो मेरे को एकदम से ध्यान आया दैट कि मेरे को इस रास्ते से नहीं जाना है, उधर से जाना है। तो पता नहीं क्यों दैट फीलिंग वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कुडंट इग्नोर इट। तो मैंने दूसरा रास्ता लिया, तो पता चला कि बाद में पता चला कि वो तो रास्ता ही बंद था। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आपने बहुत सारी बातें ऐसी सुनी होंगी। जो हमारा इंट्यूशन गाइडेंस का जो सिस्टम है दैट इज रियली अ ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। वो बोलते हैं ना, जैसे कि अगर हमें बॉडी बनानी है तो उसके लिए हम लोग जितना अपनी बॉडी के ऊपर काम करते हैं हमारी बॉडी उतनी ही बोलते हैं ना स्ट्रांग होती जाती है। उसी तरह इंट्यूशन पे भी अगर आप चाहते हो कि आपकी इंट्यूशन रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रांग होती जाए तो आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा। यू नीड टू वर्क ऑन इट। और उसमें सबसे पहली बात क्या आती है, जब भी आपके अंदर से एक गट फीलिंग आती है दैट कि ये चीज सुनने में ठीक नहीं लग रही है, कि ये कुछ ठीक नहीं है, तो आपको उस आवाज को सुनना है। धीरे धीरे आपको इन चीजों में आदत पड़ती जाती है, आपको समझ आ जाती है कि वो कौन सी आवाज है जिसको मेरे को सुनना है। वो बोलते हैं ना, हर किसी के अंदर दो एनर्जियां वास करती हैं, दैट इज अ नेगेटिव एंड द पॉजिटिव एनर्जी। वो जो नेगेटिव एनर्जी है इट ऑलवेज कीप ऑन डिस्ट्रैक्टिंग यू। मतलब वो हमेशा देखोगे आप अंदर से एक आवाज आएगी, मत करिए, ओके बेटर सो जाते हैं, है ना, बेटर ये कुछ काम कर लेते हैं। दैट इज अ नेगेटिव एनर्जी जो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो आपको उसको इग्नोर करना है। पर यह है कि वो विद बिट ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कि आपको खुद की करनी पड़ती है ताकि आप समझें कि कौन सी आवाज मुझे सुननी है और कौन सी मुझे इग्नोर करनी है। हमारा हायर सेल्फ जो हमेशा हमें अंदर से गाइड करने की कोशिश करता है, उसके लिए दो गाइडेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। दो चीजें बोलते हैं ना अपने सिस्टम में डालने के लिए। पहली, हमेशा लिसन टू इट एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज इट। और जो दूसरा मैसेज आपके लिए है, ऑलवेज ट्राई टू थिंक बियॉन्ड यू सी। हमेशा जो भी आप देखते हो अपनी आंखों के आगे जो भी चल रहा है, कोशिश कीजिए उससे भी ज्यादा चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको गाइड करने की कोशिश करता है, बट देयर इज अ वे टू डू इट। वो एक आवाज जो होती है अंदर से, एक बहुत धीमी सी, प्यारी सी, हल्की सी आवाज आती है। समझिए अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो तो आप देखोगे कि अंदर से झट से एक आवाज आती है। वो बहुत हल्की सी आवाज होती है और वो बोलते हैं जैसे कि आपके पास ही कोई बैठा हो तो वो आपसे बात करता है, वो बहुत विस्पर करता है, बहुत धीरे से। अ वेरी सिंपल छोटी सी बात कि ऐसा कर लो, तो आपको लगता है जैसे पता नहीं किसकी आवाज थी, कौन बोला। इंट्यूशन, चाहे आप ये बोलो कि वो चाहे आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, आपका हायर सेल्फ है, पर वही जो वो प्यारी सी छोटी सी आवाज आपके अंदर से आती है, आपको उसी को सुनना होता है। दैट वॉइस इज नेवर लाउड। वो जो अंदर से एक लाउड आवाज आती है ना, वो आपकी नेगेटिविटी की होती है, क्योंकि वो आपको अपनी तरफ खींचना चाहती है। इट वांट टू डिस्ट्रैक्ट यू। वो बोलते हैं ना, नेगेटिविटी हमेशा लाउड ही होती है। अच्छी चीजें हमेशा शांत और स्थिर होती हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज लिसन टू दैट हल्की सी आवाज। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपको कुछ गाइड करते हैं आगे से, या किसी भी बात के बारे में आपको समझाते हैं। आपको वो चीज सुनने में बिल्कुल ठीक लगती है, लाइक यू फाइंड इट 100% करेक्ट। आप किसी से बात कर रहे हो, उसने आपको गाइड किया, तो
तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा, मतलब मेरे को तो इसमें कुछ गलती ही नहीं लग रही। सो आपको 100% उस चीज़ में लगता है दैट थिंग इज परफेक्ट, पर पता नहीं क्यों आपको अंदर ही अंदर से एक गट फीलिंग आती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तो आप उसी वक्त अगर आप देखोगे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मुझे पता है कि ये चीज़ पूरी तरह ठीक है। देन व्हाई आई हैव सच अ कंफ्यूजन अबाउट इट। पर ध्यान रखिए, जब भी वो गट फीलिंग में जब अंदर से एक आवाज़ हो ना कि कुछ नहीं है ठीक, तो उस पर ध्यान दीजिए। तो ये आपको एक बोलते हैं ना, एक ट्रेनिंग करनी है अंदर से आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस हायर सेल्फ की आवाज़ को सुनने के लिए। उसकी ट्रेनिंग इतनी ही है, जब भी कुछ बात होती है आपकी लाइफ में, वो जो सबसे पहली आवाज़ अंदर से आती है आपको उसको सुनना। ध्यान दीजिए अंदर से सबसे पहली आवाज़ क्या आती है, और उसके बाद चाहे आप कंफ्यूजन में भी हो, बट दैट थिंग कीप ऑन गाइडिंग यू। उसे ट्राई कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जितना आप अपने आप को खुद से ट्रेन करते जाओगे इन योर एवरीडे लाइफ, आपको समझ आती जाएगी कि ये आवाज़ मुझे सुननी है, ये द टोन ऑफ वॉइस, द सॉफ्ट वन, वो जो हल्की सी है, मुझे उससे सुनना। दूसरी आवाज़ आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी आवाज़ आपको नहीं सुननी है। इसमें एक और भी फ़र्क आता है। वो जो आपकी हायर सेल्फ की आवाज़ आप देखोगे ना, वो एक तो हल्की तो होती है, विस्परिंग, ऊपर से ना वो आपको एक बार बोलेगी, 2 बार बोलेगी, पर जो नेगेटिविटी है ना, इट विल कीप ऑन ईटिंग योर हेड। वो चलती जाएगी दिमाग में तब तक जब तक आपको कंट्रोल ना कर ले। इसमें फ़र्क है। हायर सेल्फ आपको छोड़ देता है, आपको गाइड करता है अंदर से, पर उसके बाद इट लीव्स यू ऑन लाइक टू टेक योर ओन डिसीजन कि आप खुद से फैसला करो। क्योंकि अगर आप गलत फैसला कर भी लेते हो तो वो बोलते हैं ना कि इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो आपको छोड़ता है कि ठीक है अभी आपने ये रास्ता चुना है तो ठीक है आप इस पे चलो, ठीक है आपने गलत फैसला किया, आप इस रास्ते पे जाओ, आपसे जो भी गलतियां होंगी यू गोना लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। और उसके बाद जब वो सिचुएशन दोबारा आएगी, योर हायर सेल्फ विल गाइड यू अगेन। तो उस वक्त आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे कि हाँ, लास्ट टाइम मैंने इस आवाज़ को इग्नोर किया, बट दिस टाइम आई नीड टू लिसन टू दैट वॉइस। तो आप धीरे धीरे उसमें फ़र्क पहचानना शुरू कर दोगे। पर उसकी ट्रेनिंग वही है, आपको सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करो, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो बोलते हैं ना, आप अपने आप के साथ बैठते हो। जब आप एक बिल्कुल एकांत वाली स्थिति में हो चले जाते हो, व्हेन यू गो इनटू दैट स्टेट, वो बोलते हैं ना एक ट्रांस स्टेट में आप चले जाते हो, आप देखोगे कि आपके अंदर से एक आवाज़ आती है जो बिल्कुल एक शांति हो जाती है आपके अंदर से। दैट इज़ योर हायर सेल्फ दैट इज ट्राइंग टू टॉक टू यू। हो सकता है आपको मेडिटेशंस में कुछ विजन्स दिखते हैं या फिर आपको कुछ दिखा है ना, और चाहे आपको एक लाइक एन एग्जाम्पल, अगर आपको स्काई दिखा, जस्ट अ स्काई, आसमान दिखा आपको, तो पता नहीं क्यों आपको अच्छा लगा एकदम से बैठे बैठे, तो पीछे से आपकी एक आवाज़ आती है, कुछ अच्छा सा मैसेज आता है आपके लिए, छोटा सा मैसेज कुछ भी, तो आप बोलते हो, एकदम से आप हैरान होते हो बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू विद दोज थिंग्स। तो आपको एकदम से होता है कि ये आवाज़ कहाँ से आई, हु वाज टॉकिंग टू मी, दैट इज योर हायर सेल्फ। और मान लीजिए आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स जो कि आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इट कैन बी समथिंग सिंपल और इट कैन बी समथिंग वेरी स्पेशल, पर असली बात यह है कि आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ की मेडिटेशंस करो 5 मिनट। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो ट्राई टू सेट फॉर 5 to 10 मिनट। नहीं आदत है तो धीरे धीरे आदत बढ़ जाती है मेडिटेशन में। ट्राई टू डू इट ट्वाइस अ डे, और कोशिश कीजिए जो बिल्कुल शांति हो आपके आसपास उस वक्त बैठिए। धीरे धीरे आपको आदत भी पड़ती जाएगी एंड योर हायर सेल्फ विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, और आपको उन चीज़ों में समझ आनी शुरू हो जाएगी। होपफुली आज के वीडियो की जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।